हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 6। आज हम लोग जो है जियोग्राफी के 5th चैप्टर का जो है स्टडी करेंगे। इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका जो है जो टाइटल है, शीर्षक है रिलम्स ऑफ द अर्थ। तो रिलम्स का मतलब क्या होता है, मतलब रिलम को पहले बताया है कि यह स्फीयर या डोमेन होता है। डोमेन ये चीज़ होता है कि एक ही जैसी चीज़ों को वहाँ पे रखा गया, मतलब उनको जो है इकट्ठा रखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान सकते हो कि हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये जो जितने भी मतलब वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो ओशन हो, सी हो, लैक्स हो, रिवर हो, ग्राउंड वाटर हो, वेपर हो, क्लाउड्स हो, ठीक है, ये सारे जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। दूसरा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में अगर हम बात करेंगे तो बायोस्फीयर में आएगा कि सभी जीवधारी कहाँ पे रहते हैं। तो बायोस्फीयर को हम देखते हैं, वो जो एक इंटरसेक्शनल पार्ट होता है, जो इंटरसेक्शन बनता है किसका किसका, हाइड्रोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। ये तीनों जहां पर जिस एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो लोकेशन, वो पोजीशन जो है वो बायोस्फीयर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अगर लिथोस्फीयर की, तो लिथो का मतलब होता है मिट्टी, भूमि, ठीक है, रॉक्स वगैरह। तो जहां पर ये चीजें मिलती है, ऐसे स्फीयर को या उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर जो एयर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो एयर का जो पार्ट है, जो एयरी पार्ट है हमारे सराउंड में, उस पूरी सराउंडिंग को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो है मेजरली 4 रिलम्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, क्योंकि लिथोस्फीयर जो है उसके पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट को जो है 3-4 वर्डों में, मतलब 3 ही वर्ड्स हैं। अ वेरी लार्ज लैंड मास, एक बहुत बड़ा भूभाग, ठीक है, जो बहुत बड़ा भूभाग है, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, वो जो है क्या कहलाता है, वो होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है ओशन। ओशन क्या होता है, तो जिस तरीके से कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है, वैसे ही ओशन क्या होता है, ये भी एक वेरी लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके बाद से लिथोस्फीयर की बात करते हैं आज, ठीक है। लिथोस्फीयर के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे। तो लिथोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स आते हैं, और ये कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, तो पूरा क्रम से मैंने लिखा हुआ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो एशिया जो है, ये इसका विस्तार क्या है, एक्सटेंट क्या है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक विस्तार है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ बनाते हैं, तो अर्थ में क्या होता है कि अर्थ आप देखोगे तो एक स्फेरिकल, मतलब जब भी बोर्ड बनाएंगे तो स्फेरिकल शेप होता है उसका, ठीक है। तो उसमें एक इक्वेटर होती है जो उसको बाइफर्टिएट करती है, और इक्वेटर को हम जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री के बिलो डाउनवर्ड साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर होता है, और उस साइड की जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो सदर्न लैटिट्यूड्स होती हैं, तो उनको जो है डिग्री के साथ एस से डिनोट कर देते हैं, तो पता चलता है कि ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे एशिया की हम बात करें, तो एशियन कॉन्टिनेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें एक ही नहीं है, खैर शुरू करते हैं इसी में, ठीक है। तो एशिया जो है वो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे 10 डिग्री लैटिट्यूड्स तक जो है वो एक्सटेंडेड है, और नॉर्थ में कहां तक है, तो नॉर्थ में ये 80 डिग्री तक है। ऐसे ही इसका लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो है
170 डिग्री वेस्ट। 170 डिग्री वेस्ट क्यों है बेटा, जब हम आप लोगों को बताएंगे तो इसमें है क्या ना कि जब हम देखते हैं कि जो डेट लाइन है वर्ल्ड के मैप पे हम देखेंगे कि जो डेट लाइन है तो डेट लाइन कट कर देती है जो रशिया की तरफ से जो पेनिनसुला निकला हुआ है कमचटका, ठीक है, तो उसको जो है वो कट कर देती है और जो कट का उसका जो इंटरसेक्शनल पार्ट है वो 170 डिग्री वेस्ट तक जाता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि 180 साउथ और मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों जो है सेम ही है, एक ही लाइन है, ठीक है। तो जब 180 डिग्री ईस्ट या साउथ वेस्ट से वो जो है आगे निकल जाता है तो 170 डिग्री वेस्ट तक जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी आपकी कि 170 डिग्री वेस्ट टू 28 डिग्री ईस्ट तक इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। इसके बाद से हम यूरोप की बात करें तो ये जो है कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, अवस्थित है, लोकेटेड है। और ये जो है 75 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ तक इसकी जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट तक इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, ठीक है। तो 65 आप देखोगे तो यूरोप को जनरली आप किसी से पूछोगे तो यूरोप को एशिया से बाइफर्केट करने वाला जो एक माउंटेन रेंज है यूराल, ठीक है। तो यूराल को हम देखते हैं तो ये जो है कट करता है एशिया को और यूरोप से अलग करता है और इसका थोड़ा सा पार्ट जो है हल्का सा हिस्सा जो है वो 65 तक गया है, अदरवाइज जो है यूराल नियर अबाउट वो 60 डिग्री के ही पैरेलल है, ठीक है। तो ये 65 डिग्री इसी वजह से शो कर रहा है और ये जो वेस्ट का है 25 डिग्री, तो आप देखोगे तो जो आइसलैंड वगैरह है वो जो है वेस्ट में है, जो ग्रीनविच है जहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं उस लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं उससे वेस्ट में जो है भी टेरिटरी है, तो वहां तक जो है यूरोप फैला हुआ है। इसके बाद से हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो ये नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर्स में है। और साउथ अफ्रीका के बारे में एक और चीज कि जो 3 मेजर लाइंस हैं, जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये तीनों ही अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो इस वजह से अफ्रीका जो है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में लोकेट है, दोनों ही में जो है एग्जिस्ट करता है। और इसका जो है हम देखते हैं कि ये 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ तक इसका जो एक्सपेंशन है वो है लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल जो है इसका एक्सपेंशन है 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इन चीजों को हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये एक इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब इधर आप देखोगे तो ये जो है अगर इसको हम 0 डिग्री मान लें, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये फेस पे जो इसके सामने है और ऐसे ही 180 जो है लाइंस पीछे भी हैं इसकी, तो इससे जो है पता चलता है, ठीक है। अब इसमें जो अफ्रीका है, अफ्रीका की लोकेशन ऐसी है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, तो ये चीजें, ये तीनों ही लाइंस गुजरती है किससे होकर के, अफ्रीका से होकर के, ठीक है। और ये जो है 35 साउथ तक जाता है, एक्सटेंड करता है। और इसके बाद से जो इसका बताया है कि ये जो है 18 डिग्री वेस्ट से लेकर के और इधर 51 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे ये वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है अफ्रीका जो है यहाँ पे कहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन जब हम इस तरीके से देखेंगे तो जो ग्रीनविच है वो इस तरीके से गुजरेगी, ठीक है, तब जाके ये ऐसे इस लोकेशन पे आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद से हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये भी कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका है 84 डिग्री नॉर्थ
जो हमारा पोल होता है ये होता है 90 डिग्री, तो ये नियर अबाउट यहाँ तक आएगा, क्योंकि कनाडा का जो पार्ट है तो आप देखोगे तो कनाडा जो है काफी पोलर रीजन में उसका जो है काफी हिस्सा पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स है जो उसके उधर पड़ते हैं। तो ये 84 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर तक ये जो है रहता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक जो है इसकी ये लैटिट्यूडनल जो है वो डिस्टेंस हो गई, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो है 20 डिग्री वेस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट। तो जैसे अभी एशिया के बारे में मैंने बताया कि 170 वेस्ट तक है इसका एक्सपेंशन, तो ऐसे ही एशिया का जो कमचटका हमने बताया कि प्रायद्वीप है, तो वहां उसके करीब तक जो है वो अलास्का के पार्ट आते हैं, जो अलास्का पार्ट है यूएसए का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये जो है विस्तार बताता है नॉर्थ अमेरिका का। और 20 डिग्री वेस्ट क्या है, तो ये जो ग्रीनलैंड साइड का जो इसका एक्सपेंस है, ग्रीनलैंड के नीचे आप देखोगे तो वहां पे जो न्यू फाउंडलैंड्स वगैरह का रीजन है वो इसमें पड़ता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का शो कर रहा है। इसके बाद से साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका जो है वो 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ यहां तक है। एक्चुअली है क्या कि साउथ अमेरिका के कुछ जो है वो द्वीप वगैरह हैं, जो आइलैंड्स वगैरह हैं, वो जो है वहां तक हैं, और इसकी वजह से जो है इसका एक्सपेंड जो है वो नॉर्थ में इतना ज्यादा तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। और 55 डिग्री साउथ है, तो ये जो आप देखोगे तो अंटार्कटिका जो है उसके करीब तक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उस रीजन तक इसका जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है वो है। साथ ही जो इसका लॉन्गिट्यूडनल हम देखते हैं तो ये 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट है। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, वहां पे लोकेट है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और नदर्न साउदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में ये है लैटिट्यूडनल, हाँ लैटिट्यूडनल। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया है, ये कंप्लीटली जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ये है कहां से 10 डिग्री साउथ टू 43 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 10 डिग्री साउथ से लेकर के और 43 डिग्री साउथ तक जो है ऑस्ट्रेलिया आएगा, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल हम देखते हैं जो एक्सटेंड है इसका 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नियर अबाउट 40 लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इसकी चौड़ाई हो गई, ऐसे आप देखोगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे है। और फिर अंटार्कटिका है जो कि साउदर्न जो हमारा पोल है इसके आसपास जो है ये फैला हुआ है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मतलब आवास नहीं है, कोई लोग यहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट्स नहीं है लोगों के, जीवों के, हाँ जीवों के तो है सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आपको पेंगुइन मिल जाएगा, पोलर बियर मिल सकता है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो चूंकि इन लोगों का बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, शायद पोलर बियर भी यहाँ नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे रिसर्च के सेंटर्स बनाए गए हैं, और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। जैसे इंडिया है तो इंडिया का वहाँ पे मैत्री, गंगोत्री, ठीक है, इस तरीके की जो है यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, और वहाँ पर रह करके वो शोध का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च और एनालिसिस वहाँ पे की जाती है। तो ये जो है पूरा कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया, और उसके बारे में जानकारी हुई। बाकी चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। तब तक के लिए